प्राय शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में आज ऐसे भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी जो आर्थिक अपराध के साथ साथ जान के साथ भी खिलवाड़ करता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ जहर की तरह है। पैसा लूटने वाले लोगों की जान से खेल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले सालों भर धंधा करते हैं, लेकिन प्रशासन केवल दशहरा और दीपावली के वक्त सक्रिय होता है। यह सक्रियता भी किसी काम की नहीं। जो नमूने जांच के लिए जब्त किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट भी वक्त पर नहीं आती। बिहार में कुछले वक्त से जांच प्रयोगशाला ठप है और रांची से आते आते जांच रिपोर्ट में बहुत देर हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि लोग जहरीली मिठाई या दूसरे खाद्य पदार्थ खा चुके होते हैं और कार्रवाई भी नहीं हो पाती। पिछले साल का ही उदाहरण ले लें तो 85 नमूने सेहत के लिए खतरनाक पाए गए, लेकिन उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। मौत के सौदागर जब तक डरेंगे नहीं, तब तक उन पर अंकुश कैसे लगेगा। अब दीपावली नजदीक है तो एक बार फिर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, लेकिन इसका नतीजा भी क्या पिछले साल की तरह ही होगा। तो आज आर्यन अभियान में चर्चा के लिए विषय उठाते हैं मिठाई ना बाबा ना। जी हां, मिठाई ना बाबा ना। दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर खास सुरक्षा विभाग इन दिनों पटना में लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले 2 दिनों में करीब 11 लाख रुपए मूल्य की नकली मिठाइयां, कच्चा माल और नकली दूध का खुलासा हुआ। नकली मिठाइयां कहीं 1 साल से तो कहीं 4 महीने से बन रही थी, यानी कई हजार लोग अब तक खा चुके हैं जहरीली मिठाइयां। और निश्चित तौर पर जहरीली मिठाइयों की अगर बात करें तो इसी वजह से आज हम आपके सामने ये लेकर आए हैं कि मिठाई ना बाबा ना। क्योंकि अगर इस दीपावली में आप मिठाई खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। पटना में नकली मिठाइयों की बाढ़ आ गई है। पटना सिटी में 3 लाख रुपए मूल्य की नकली मिठाइयां और कच्चा माल बरामद किया गया है। अगर आप दीपावली में मिठाई खरीदने वाले हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अभी मिठाई नहीं बिक रहा है जहर। सड़ा हुआ नारियल, सड़ा हुआ चिनिया बादाम, सड़ा हुआ गेहूं, सेफोलाइड यानी सल्फ्यूरिक एसिड, अंगूरी केमिकल और नकली दूध। फिर तैयार हो गया नकली खोवा और पनीर। नकली मिठाई बनाने का यह कारखाना चल रहा था बहादुरपुर थाना इलाके के कस्तूरबा नगर में। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब बुधवार को छापा मारा तो जहरीली मिठाइयों के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। देखिए कैसे सड़े हुए गेहूं को किया जा रहा है बर्बाद। अंगूरी रसायन और उन सभी सामानों को किया जा रहा है नष्ट जिससे बनाई जा रही थी नकली मिठाइयां। यह फैक्ट्री पप्पू और दिलीप गुप्ता की थी जो पिछले 1 साल से चल रही थी। गुप्ता भाइयों की पटना के न्यू मार्केट में एक मिठाई की दुकान है जिसका नाम श्री कृष्णा स्वीट्स है। मिलावटी मिठाई बनाने के आरोप में एक को गिरफ्तार भी किया गया है। यह कारखाना पिछले 1 साल से चल रहा था। जरा सोचिए अब तक कितने लोगों ने खाई होगी जहरीली मिठाइयां। सरकार को तब ध्यान आया जब त्योहार नजदीक आया। सुरक्षा आयुक्त के आदेश के आलोक में हम लोग डीएम कंट्रोल रूम से फोर्स लेकर, मजिस्ट्रेट लेकर और लोकल थाना का सहयोग लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने यहाँ छापामारी किया। काफ़ी ह्यूज मात्रा में डोडा बर्फी बनाते हुआ प्रोसेस में मिला और कुछ रॉ मटेरियल्स भी मिला हुआ। सड़ा हुआ नारियल, सड़ा हुआ बादाम, सड़ा हुआ गेहूं का भूसा मिलाकर ही बनाया जाता था। सेफोलाइट एक सल्फ्यूरिक एसिड आता, सल्फ्यूरस एसिड, सेफोलाइट का भी पैकेट मिला है। ये सारा चीज़ मिला है, इसको सीज कर दिया गया है। और जो मालिक है इस दुकानदार या कारखाने का, उसको भी अरेस्ट किया गया है। कितने लोग गिरफ्तारी हुए? अरेस्ट यहाँ पर अभी 1-2 आदमी अरेस्ट हुए हैं यहाँ पर।
कस्तूरबा नगर में गुप्ता बंधुओं की जिस कारखाने को सील किया गया है उसे मिठाई बनाने का लाइसेंस भी नहीं हासिल था। 1 साल से यह कारखाना चल भी रहा था। हाकिमों को पर्व के समय ही छापेमारी की क्यों सूझी? क्या यहाँ पहले लेन देन से मीठा जहर बनाने का खेल चल रहा था? क्या बीमारी और मौत बांटने वाले लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? आर्यन न्यूज के लिए पटना सिटी से अरुण की रिपोर्ट। जी हां, तो देख लिया आपने किस तरीके से मिलावटी मिठाई का गोरख धंधा चल रहा है और लगातार छापेमारी भी हो रही है। लेकिन हमारा सवाल, आर्यन का सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये छापेमारी सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आती है, जांच आती है, तब तक तो सारा मामला हो चुका होता है और लोग मिठाई खरीद भी चुके होते हैं, खा भी चुके होते हैं। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी अपने राय, अपनी सुझाव हमारे साथ रख सकते हैं और आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कि किस तरीके से आप इन मिठाइयों से बच सकते हैं। साथ ही साथ उपभोक्ता मामले के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं आप नकली मिठाइयां। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और तारुफ कराते हैं आपका मेहमानों से। आप हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि जाने माने डॉक्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत दिवाकर साहब। धन्यवाद। और आप हैं जेके भगत जी, जो उपभोक्ता मामले के जानकार। बहुत बहुत स्वागत भगत जी आपका भी। भगत जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए, अगर जो उपभोक्ता हैं, जो जाते हैं, सामान खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, त्यौहार का टाइम रहता है, दीपावली हो, छठ हो, तो बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से ये मिठाइयाँ भी बिकती हैं। लोग खुशी से लाते भी हैं, बांटते भी हैं एक दूसरे को। दीपावली तो कहा भी जाता है कि मिठाइयों का ही त्यौहार है, एक दूसरे को मिठाई बांटी जाती है इस त्यौहार में। तो क्या, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ऐसी नकली मिठाई लोग हमेशा लेते रहेंगे? इसी तरीके से नकली मिठाई लेंगे, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, आपराधिक घटनाएं होती रहेंगी? क्यों इतनी देरी से उपभोक्ता विभाग की टीम छापेमारी करती है? और जब छापेमारी कर भी लेती है, नमूने जब जब्त किए जाते हैं, तो बिहार का जो एकमात्र पटना में था, पटना सिटी में जो प्रयोगशाला थी, वो भी प्रयोगशाला खराब पड़ी हुई है, ठप है, कोई वहां पर जानकार नहीं है, जिस वजह से वहां पर काम नहीं हो पा रहा है। रांची जाता है सैंपल, रांची से जब तक सैंपल आता है बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए, ये जो मैं तो पहले आपको आर्यन का जो अभियान है उसकी धन्यवाद करता हूँ कि आपने उपभोक्ता को जागरूक कर रहे हैं। शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि ये पहले समझ लीजिए कि जब मनुष्य माघ गर्भ में आता है उस समय तो उपभोक्ता हो जाता है, अंत जब जाता है बांसघाट वहाँ तो उपभोक्ता रहता है। ये कोई समझ नहीं पा रहा है, जबकि जानना चाहिए लोगों को सब बात है। हमें बहुत ताज्जुब लगता है कि हम पिछले साल से बराबर हमेशा बोलते रहते हैं इन लोगों को कि आपके पास प्रयोगशाला नहीं है, प्रयोगशाला बनाइए। आप सीधा बताइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार, जो बिहार सरकार है, ये उपभोक्ता को जान के उसके घर से छुरी चला के हलाल कर रही है। ये सरकार की बहुत निकम्मापनी है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। ये उपभोक्ता विभाग जब कंज्यूमर फोरम ही चला रही है, जो डिफंग पड़ी तो पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? और इनको अब क्या पर्व में ही याद पड़ते हैं? ये 365, ये जो मिस्टर आपको क्या जो आशीष जी हैं, जो इंस्पेक्टर बन गया हैं, इनको पूरा पता है कि बिहार में कहाँ क्या हो रहा है। ये फूड इंस्पेक्टर हैं, इस 365 दिन क्या ड्यूटी कर रहे थे? सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ये इनको क्यों आज लगाया 4 दिन पहले? अब उपभोक्ता जो भी है, मैंने कहा था पिछले बार भी कि अगर दिवाली आ रही है मौसम, तो 1 महीना पहले आप दुकान, जो बढ़िया दुकानदार हैं, उनको आप लिस्ट कीजिए, अखबार निकालिए, उस दुकान से हम मिठाई लें। अब बताइए, संशय की स्थिति हो गई उपभोक्ताओं के लिए। अब आप कर रहे हैं, तो नियम तो आज जांचना चाहिए। इनके पास प्रयोगशाला नहीं है, फिर ये क्या करेंगे? ये नाटक है इन लोगों का, सरकार का नाटक है ये, और कुछ नहीं। सरकार का नाटक और कुछ निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी देरी से छापेमारी की जाती है। चलिए, और दिवाकर जी, अगर आपसे ये जाना जाए, छापेमारी होती है, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ये कितनी ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक हैं? कितनी ज़्यादा ये खाने के बाद इंसान के लिए ख़तरा हो सकता है? देखिए, बहुत गंभीर स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है, या बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जितनी तरह की केमिकल्स जो मिलाई जा रही हैं, जो पकड़ में आ रही हैं, जिसमें यूरिया है, कॉस्टिक सोडा है, जिसमें कि सल्फोलाइट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल डाई वाले कलर्स यूज होते हैं, इन सबों का, तमाम अवयवों का जितने केमिकल्स हैं, उनका शरीर पर बहुत कुप्रभाव है। सबसे पहले तो जो स्टमक है, जहाँ आंत है, उसमें सूजन आती है। अगर उसमें एसिडिक मीडिया का मिठाई जाता है तो आंत में सूजन से एसिडिटी और बढ़ सकती है। जिसको पहले से एसिडिटी की शिकायत है, उसमें पेप्टिक अल्सरेशन हो सकता है इस तरह की मिठाइयों से। उसके साथ साथ जितने भी आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, जो कि नॉन अप्रूव्ड है बॉडी कंजम्पशन के लिए, लाल रंग की, पीले रंग की,
जो कलर्स आती है वो सब कलर ग्रीन, मेलाचाइट ग्रीन आती है, ये सब कलर एलर्जिक रिएक्शंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो बॉडी सेंसिटिव है उसके शरीर पर नोचनी हो सकती है, इचिंग हो सकती है और श्वास की तकलीफ भी हो सकती है, सांस में प्रॉब्लम आ सकता है, एस्थमेटिक अटैक हो सकता है। अगर लंबे समय तक इस तरह के केमिकल युक्त जो मिठाइयाँ हैं या फिर केमिकल्स युक्त और जो पकवान हैं वो खाते हैं तो हेपेटाइटिस हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है, किडनी का फेलियर हो सकता है। अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज लोग को ये यूरिया युक्त अगर आप मिठाइयाँ खाते हैं तो ब्लड में ऐसे ही नाइट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, किडनी जिसका कॉम्प्रोमाइज है उस पर से इस तरह की मिठाइयों से और यूरिया लेवल बढ़ता है और उनका किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये सब तमाम इतनी गंभीर बीमारियां हैं जो कि इस तरह के केमिकल युक्त मिठाइयों से हो सकती हैं और विशेषकर छोटे बच्चों में अनिद्रा, चिड़चिड़ापन भी इस तरह के केमिकल से होती है और उसके भी एसिडिटी आज छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है। ये गंभीर बातें आ रही हैं, स्वास्थ्य समस्याएं, जन स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं जो बहुत चिंताजनक हैं। और ख़ासकर हर एक जगह आप देखेंगे बचपन से कि अभी तक सारा चीज़ मिलावटी, कभी ऑक्सीटोसिन दूध में पकड़ा रहा है, कभी यूरिया दूध में पकड़ा रहा है, कभी कॉस्टिक सोडा है, कभी कुछ है। ये केमिकल हमारे जन स्वास्थ्य को बहुत कमज़ोर कर रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत कमज़ोर कर रहा है। और आप देखें कि बहुत सारी बीमारियां जो पहले नहीं होती थी अब होती जा रही हैं। इनफर्टिलिटी की शिकायत होती जा रही है, आज भीड़ लगे हुए हैं, व्यक्ति के स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं, सेमेन काउंट कम हो रहे हैं, उनको बच्चा बांझपन की शिकायत आती जा रही है। ये सब मिलावटों खाने का के कारण से हो रहा है। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो बातें कही निश्चित तौर से एक डराने वाली बात है कि गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और ये मिठाइयाँ खाने से, इन मिठाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी पड़ सकते हैं। चलिए, तो अब इस पर हम ये भी बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे साथ अब अधिवक्ता भी जुड़ गए हैं। अरविंद कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अरविंद जी कि अगर देखा जाए तो इस जो गोरख धंधा चल रहा है, जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर ये आपराधिकृत हम इसको कह सकते हैं क्योंकि जान पर भी खतरा हो सकता है। जैसे दिवाकर जी ने बताया कि अगर ऐसी मिठाई खाई जाती है तो जान पर भी खतरा हो सकता है, कई तरीके की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कानून की अगर बात करें तो इनके ऊपर में किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? अरविंद जी, क्या कहता है हमारा कानून? देखिए, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है जिसके अंदर प्रावधान है कि कोई भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसके साथ किसी भी वैसे चीज़ की मिलावट ना की जाए जिससे किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े। और जैसे उपभोक्ता को जो सामान लेने जाता है उसको वही सामान ग्राहक को मिलनी चाहिए जो एक मानदंड तय किया हुआ है। उसमें किसी तरह की भी मिलावट करना या किसी तरह की भी एडल्ट्रेशन करना एक आपराधिक श्रेणी में आता है। और इसके अंदर अगर मिलावटी करना या मिलावटी सामानों का जमाखोरी करना या उसका प्रदर्शन करना या उसका बिक्री करना अगर ये पाया जाता है तो इसमें कानून में सज़ा का प्रावधान है जो 6 महीने से 3 साल तक का सज़ा है, साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। इसमें एक नियम है कि ड्रग इंस्पेक्टर हर जगह बहाल किए रहते हैं। वो ड्रग इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र का वैसे जगहों का निरीक्षण करेंगे जहां खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, भंडारण किए जाते हैं, विपणन किए जाते हैं या फिर उनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है या फिर जहां बनता है, और वहाँ सैंपल लेंगे, सैंपल लेके उसको जांच के लिए भेजेंगे। उस सैंपल पर हस्ताक्षर होगा उस बेचने वाले का। अगर वो कहीं भाग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इंडिपेंडेंट विटनेसेस का भी ले सकते हैं ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अगर वो उसमें सही पाया गया तो इसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन ये सज़ा इधर फिर और भी इसको सख्त करने के लिए सरकार सोच रही है, लेकिन अभी उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो कारावास है और फाइन है, दोनों है। चलिए, तो कारावास भी है, फाइन भी है, लेकिन फिर भी डर नहीं है। यही वजह है कि लगातार इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। और एक बड़ा सवाल यह है कि छापेमारी त्यौहार के नज़दीक आने के वक्त ही क्यों होती है, क्यों नहीं पहले से? जैसा हमारे साथ भगत जी ने कहा था कि 365 दिन तक क्यों बैठे रहते हैं फूड इंस्पेक्टर, क्यों बैठे रहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, त्यौहार के नज़दीक आते ही क्यों करते हैं छापेमारी? एक बड़ा सवाल ज़रूर है जिसका भी जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ पटना से विजय जुड़ गए हैं। स्वागत है विजय जी आर्यन अभियान में। क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, पहले बहुत बढ़िया आप लोग चर्चा कर रहे हैं ये। जी शुक्रिया विजय जी। ये कहना ये है कि इसमें
बेसिकली जो पटना है ये सबसे मुख्य जगह है और यहीं से सब कुछ मैक्सिमम बिहार के कोने कोने में जाएगा सप्लाई। सबसे ये तो समझने वाली बात है, कॉमन बात है जी। और इसमें करना क्या चाहिए था, हम लोग जो छापेमारी ढूंढ रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि किस किस कोने में कौन क्या बना रहा है, बहुत मुश्किल काम है। अगर इसका सोल्यूशन देखा जाए तो वो तो दुकानों में ही पहुंचेगी, तो क्यों ना दुकानों में ही छापेमारी 1-1 किलोमीटर के अंतराल पे सैंपल्स लिए जाए। और पटना कितना बड़ा है, 20 से 30 किलोमीटर जी, बहुत बड़ा भी पटना नहीं है। तो इतने सारे सरकार के अधिकारी बैठ कर क्या रहे हैं, तो अगर 1-1 किलोमीटर पे सैंपल अगर ले लेंगे, ले करके सभी एक बार घूमे दिन भर में तो सारे सैंपल ले आएंगे और जिनके जिनके सब नाम लिस्ट लगी रहेगी और जिनके जिनके दुकान से होगा उनको हिरासत में लिया जाए और पूछा जाए कि आपने ये कहाँ से सैंपल लाया, अब आप दीजिए जवाब, अदरवाइज आप अब जेल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा विजय जी आपने। एक बेहतरीन और एक अच्छा सुझाव आपने हमारे सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इस राय के लिए। तो भगत जी, जिस तरीके से एक दर्शक जुड़े और विजय जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही इन्होंने कि क्यों हम लगातार, एक तो छापेमारी होती नहीं है, सिर्फ त्यौहार के जब करीब आता है तो छापेमारी होती है। 365 दिन तक आप ही की अगर बात हम माने तो 365 दिन तक कहाँ रहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, कहाँ रहते हैं फूड इंस्पेक्टर? एक सवाल तो जरूर है। दूसरा ये कि आप जगह जगह कोने में तलाशी मारने से अच्छा उन दुकानों में क्यों नहीं जाते हैं, उन दुकानों में जाकर सैंपल क्यों नहीं ले लेते हैं जहां पर बनी बनाई मिठाई बिक रही हैं, डायरेक्ट जो लोग जाकर वहां से खरीद रहे हैं? देखिए, उन्होंने अच्छा सवाल उठाया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार की निकम्मापनी इसलिए है कि ये लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते नहीं हैं। इनको 365 दिन, आप बिहार में देख लीजिए, कंज्यूमर अफेयर्स का प्रोग्राम कहीं नहीं चलता है अवेयरनेस का। एकदम कहीं बैनर नहीं है, कहीं पोस्टर नहीं, कंज्यूमर फोरम है कहाँ? पब्लिक जाए। मैं पब्लिक को उपभोक्ता को बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है कोई सामान के बेईमानी में, मिठाई में, आप सीधे डीएम इंचार्ज होता है डिस्ट्रिक्ट का, आप डीएम के यहाँ जाकर पटक दो और आप हर दुकानदार से सैंपल इकट्ठा करें। सरकार पहले 365 दिन, एक दिन आज नहीं। आप देख रहे हैं, आपके चैनल पर देख रहे हैं कि कुछ खास जगह पर इन लोग ये कढ़ाई उलट दिया। ये तो तरीका ठीक नहीं है। उसमें तो अच्छे आदमी परेशान हो रहे हैं, अच्छे आदमी बदनाम भी हो रहे हैं। तो सवाल है कि जांच कहाँ हुई? बिना जांच की आप दूध को और खोआ को बहा दीजिएगा, वो भी तो नेशनल लॉस है। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं इसमें बीच में कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपने ये कहा कि उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान चलनी चाहिए। क्या उनके बीच भी जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है जो इसके लिए पदस्थापित हैं, जो इसके लिए पोस्टेड हैं? अगर साल भर वो इस काम को नहीं करते हैं, यानी फूड इंस्पेक्टर या ड्रग इंस्पेक्टर जो भी हो, इसके लिए जो प्रतिनियुक्त हैं, जो सैलरी ले रहे हैं, जनता की कोषागार से सैलरी ले रहे हैं, और साल भर वो इस काम को नहीं करते हैं, वो बैठे रहते हैं, क्या उनके भी जागरूकता की जरूरत है? उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है? फिर इतनी हायरार्की है जहाँ सारे फ्लीट्स ऑफ ऑफिसर हैं, वो भी जानते हैं कि भाई ये करना चाहिए। अरविंद जी, यानी पूरे तरीके से देखा जाए तो खास सुरक्षा विभाग पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उनकी ये जिम्मेदारी है, उनको ये सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन भगत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलिए, और कहेंगे कानून में एक प्रावधान और भी होनी चाहिए जी कि अगर वो अपनी कानूनों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि केवल जो गलत कर रहे हैं, गलत करने वाले को तो फायदा हो रहा है, ये चुप बैठे हैं इसलिए फायदा हो रहा है और जनता की सेहत पे असर पड़ रही है। तो इस पर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक रूटीन फिक्स करे खाद्य आपूर्ति विभाग कि हाँ इतने चेकिंग होनी चाहिए, इतने रिपोर्ट आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। वो वीकली टारगेट, मंथली टारगेट फिक्स करे, तभी होगा। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। भगत जी, दूसरी तरफ ये तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि किस तरीके से कौन इसका जिम्मेदार है, कौन किसने लापरवाही बरती है, सरकार है, खाद्य सुरक्षा विभाग है, ड्रग इंस्पेक्टर है या फूड इंस्पेक्टर है। लेकिन जो दर्शक देख रहे होंगे और वो जो उपभोक्ता जो कुछ दिन में अभी जाएंगे, मिठाई खरीदेंगे, मिठाई अपने घर ले आएंगे और बांटना चाहेंगे, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो मिठाई दुकान में मिल रही है, क्या उसको देखकर आम आदमी ये समझ सकता है कि क्या ये नकली मिठाई है या असली मिठाई है, क्या इसमें मिलावट हुई है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं? अगर ऐसी चीज़ें हैं तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों कि कैसे उन चीज़ों से बचा जा सकता है? मैं अपने उपभोक्ताओं को, बिहार के उपभोक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ, अभी सब संशय की स्थिति है जी। हम कहाँ जाएँ? मैंने पिछले दिन बराबर कह रहा हूँ कि अब उपभोक्ता जो है, मैं बिहार के उपभोक्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि ये कम से कम ये दिवाली में ये पूरी मिठाई का बहिष्कार करें। 2 दिन मिठाई खरीदे नहीं बाजार से, तब सरकार की पता चलेगी। दूसरी, ये हम अनुरोध करेंगे कि ये बेसन का लड्डू खुद घर में बनाएं। जब लड्डू गणेश जी खाते हैं, लड्डू बनाएं, चीनी घी लावें, थोड़ा सा मूंगफली का बनाएं, जो मिठाई घर में बनाएं, लेकिन बाहर की दुकान का खरीदना बंद कर दें। ये मैं बताता हूँ, जर्मनी में एक कांड हुई थी दूध पर, नकली दूध हुई थी। उस दिन पूरे दिन जापान वालों ने दूध नहीं खरीदा, पूरा का पूरा फ्लॉप कर गया गवर्नमेंट।
मैं इस गवर्नमेंट को फॉलोअप करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जब तक फॉलोअप हुई, ये तो कंज्यूमर फोरम जो हमारा है, जिस पर वो चला नहीं पा रहे हैं, बिहार में 38 जिला डिफंग पड़ा हुआ है, तो उपभोक्ता का अधिकार का रक्षा क्या करेंगे ये लोग? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन भगत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपने बातें कही कि घर में बनाए, आप दुकान में जाकर ना खरीदें, ठीक है, उस बात को मानते हैं, लेकिन अगर हम दुकान में जाकर घर में अपने बनाते हैं, घी हमको बाहर से लाना होता है, मावा हमको मिठाई के लिए बाहर से लाना होता है, तो क्या कुछ ऐसी चीजें आप बताएंगे दर्शकों को? क्या हमें यह पता चल सकता है कि जो हम मावा खरीद के ला रहे हैं घर में बनाने के लिए और सोच रहे हैं कि बस हमने मावा लिया है और घर की मिठाई बन रही है, बेहतरीन मिठाई होगी, तो क्या वो मावा भी सही हमें मार्केट में मिलेगा? क्या वो घी भी हमें मार्केट में सही मिलेगी? क्या कुछ पहचान है इन चीजों की? देखिए, जहाँ तक घी तेल का बात है ना, कुछ खास घी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो किसी का प्रचार हो जाता है, लेकिन घी का कोई मानक है, सही है या नहीं, ये कैसे है। हम माने? ये किस तरीके से मानक माने? देखना पड़ेगा। जी, ISI मार्क का एक मार्क होता है। मावा लेकिन भगत जी, ISI मार्क का तो मिलेगा नहीं, वो तो खुला ही मिलता है। मैं मावा नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आप बेसन लड्डू बनाए, गणेश को लड्डू ना पसंद है भाई, मावा तो पसंद नहीं है, तो आप लड्डू खाए ना दिवाली में कम से कम, फिर मावा का समय आएगा तो आएगा। मैं ये कह रहा हूँ उपभोक्ताओं को, बिहार के उपभोक्ताओं को, कि इस बार जो मिठाई है मावा का, खोआ का, उसका बहिष्कार करें, पूरा दिवाली बहिष्कार करें, तो देखिए फिर आपको अगले साल से, अगले समय से अच्छे मिठाई मिलेंगे, कम से कम एकजुट। देखिए, ये जो उल्टा आदमी है, इसका संगठित गिरोह है, इस गिरोह को तभी हम डाउन करेंगे जब उपभोक्ता का संगठन बनाएंगे, एक उग्र आंदोलन होगी। जब उपभोक्ता उग्र आंदोलन करेंगे, फिर ये व्यवस्था ठीक होगी। अब तो सरकार की नींद टूटेगी, क्योंकि सरकार उपभोक्ता मामला विभाग जो है, मैं 2008 से कह रहा हूँ, ये विभाग अलग बनाइए, अपना इंडिपेंडेंट बनाइए। ये तो लाल कार्ड पीला कार्ड में बिजी रहते हैं, जो भी सरकार का धन है ये खर्चा अपने में कर लेते हैं। तो उपभोक्ता का जब अधिकार की इच्छा नहीं है, 6 अधिकार उपभोक्ताओं को ले, पहले सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षित नहीं है तो फिर दूसरा अधिकार कहाँ मेरे पास आएगा? इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मावा छोड़िए, इस बार लड्डू का प्रयोग कीजिए। अब मैं पूरे बिहार को आमंत्रित करता हूँ कि घर में कीजिए, ताकि ये कब तक, जब तक उग्र आंदोलन एकजुट होकर नहीं करेंगे, एक आंदोलन का रूप लेगा, तो आप सही माने शुद्ध। चलिए, बिल्कुल, तो घर में करें। आप दिवाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, इसमें 2-3 चीज़ बातों को मैं चाहूँगा कि दर्शक इस पर ध्यान रखें। सबसे पहले, जो जहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्रोत, जहाँ पे बिक्री का या फिर खरीद का अनहाइजीनिक है, वहाँ पर कतई मिठाइयों को न खरीदें या अन्य खाद्य पदार्थों को न खरीदें। आपको मैं बता दूं कि 70% ज़्यादा रोग जो हमारे यहाँ हैं वो अशुद्ध पानी और अशुद्ध खाने से हैं, और उसका रिकरिंग कॉस्ट आपको फिर पेट खराब होने पर, उल्टी होने पर, डायरिया, डिसेंट्री होने पर लग जाता है। उससे अगर अनहाइजीनिक कंडीशन से आप लेते हैं तो उससे आपको जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, डिसेंट्री, डायरिया, अमीबिक पेचिस सब हो सकते हैं, जिससे कि आपको रिकरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ सकता है। 2-3 चीज़ बातों पर खरीदते समय थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर कोई मिठाई खरीदे हैं, खोआ की मिठाई है, तो अगर आप उसको रगड़ते हैं तलवे पर, तो अगर घी का छाप छोड़ता है तो ज़्यादा संभावना है कि उसमें नहीं। अगर उसमें तनिक भी, बहुत सारे ऐसे खोआ की मिठाइयाँ होती हैं जिसमें एकदम ड्राई रहता है, वो पूरी तरह से मिलावटी है। दूसरा, जो चांदी का वृक्क आप देखते हैं ऊपर में रखा रहता है, कभी कभी एल्युमिनियम के पत्ती उस पर डाल दिए जाते हैं, और एल्युमिनियम हेवी मेटल होने के कारण से कभी कभी किडनी पर डैमेज भी कर सकता है। वो अगर आप हाथ पे रगड़ते हैं, अगर हाथ पे अगर सटा रह जाता है तो वो चांदी का हो सकता है। लेकिन अगर उसमें नहीं कहीं आ रही है, चांदी का रहेगा तो भुरभुरा करके हट जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम वाले सड़ जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर बहुत चमकीली मिठाई आपको दिख रही है तो वो समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल डाई या ऐसे उसमें कलर यूज़ हुए हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रूव्ड नहीं है। जैसे लड्डू की बात, बूंदी के लड्डू की बात होती है, जो अप्रूव्ड पीला कलर होता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, वो एकदम हल्का डल पीला होता है। लेकिन अगर चमकदार आपको पीले लड्डू मिल रहे हैं तो इसमें उस तरह की केमिकल्स और रंग मिलाए गए हैं, या बहुत हरी जो मिठाइयाँ हैं जो एकदम आपको देखने में एकदम इतनी लुभावनी लग रही हैं, उसमें मालाचाइड ग्रीन जैसे घातक केमिकल्स मिले हो सकते हैं उसको हरे कलर करने के लिए। तो ज़्यादा कलरफुल मिठाइयों पर से आकृष्ट न हो पाएँ, ये 2-3 बातों पर अवश्य ध्यान रखें। बिल्कुल, तो दिवाकर जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे इन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे, और भड़कीली मिठाई, चमकीली मिठाई जो ज़्यादा चमक रही होगी, अच्छी देखने में लग रही होगी, उससे परहेज करें, क्योंकि वो हो सकता है कि खतरनाक केमिकल से बनाई गई है। साथ ही साथ बूंदी के लड्डू की जो उन्होंने बात कही कि जो ज़्यादा चमकीले रंग के दिखाई दे रहे हैं उसे ना खरीदें, वो भी हो सकता है कुछ हानिकारक रंग से बनाई गई हो। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक पटना से फिरदौसी खान जुड़ गए हैं। स्वागत है फिरदौसी जी आपका आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? मैं तो आर्यन अभियान को पहले सलाम करता हूं। शुक्रिया फिरदौसी साहब।
और आप मुख्तलिफ एजेंडों पर हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। जी शुक्रिया, अपनी बात रखें। और बात हमारा ये रखना है सर जी कि फूड इंस्पेक्टर चाहे ड्रग इंस्पेक्टर जो भी हों जी, उनसे ऊपर एक जिला कलेक्टर होते हैं जी, तो जिला कलेक्टर इन अफसरों को ध्यान नहीं देते क्या? अगर ये कोई पर्व के दिन में अगर इस तरह का अभियान चलता रहेगा जी, तो लोग एक दूसरे को सौगात क्या देंगे? जी, लेकिन अगर कलेक्टर, जिला कलेक्टर इन सब चीजों को इन अफसरों से पूछे कि ये साल भर क्या करते हैं जी, तो उन पर एक्शन लेना चाहिए जिला कलेक्टर को, हमारा कहना ये है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौसी साहब, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी राय रखी। तो निश्चित तौर पर अगर बात फूड इंस्पेक्टर या ड्रग इंस्पेक्टर की करें, जो हम लगातार इससे पहले भी बात कर रहे थे कि वो ज़रूर उनके ऊपर में सवाल उठने चाहिए, लाजमी है, लेकिन साथ ही साथ उनसे ऊपर बैठे अधिकारी पर भी ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर 365 दिन तक वो क्या कर रहे थे। जब पर्व आता है, त्यौहार आता है, तो ही क्यों छापेमारी की जाती है और तो ही क्यों सक्रियता दिखाई जाती है। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप बच सकते हैं इस त्यौहार में जानलेवा मिठाइयों से। लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के बाद आप अपनी राय और सुझाव हमें मेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।